जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक सवाल वर्क पावर एनर्जी का ही है। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी वी नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, यानी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले एक डायग्राम, रफ डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको हमने मान लिया एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और यहाँ पे कोई बॉडी है। इस बॉडी का मास हमने मान लिया m और इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया v नॉट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑन सरफेस इज वेराइंग विद डिस्टेंस एट म्यू इज इक्वल्स टू b इंटू एक्स। कह रहे कि ये अगर आपकी x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पोजीशन पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो अलग अलग है। और वो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो वेरिएशन दिया हुआ है x के साथ म्यू इज इक्वल्स टू b इंटू एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एज फंक्शन ऑफ x। कह रहा है कि आप जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x आप हमें बताओ। ठीक है, चलिए हमने माना कि किसी टाइम पे ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे है और ये v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये वाली सेपरेशन हमने मान ली कि यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो x है। ठीक है, अच्छा बताओ x पोजीशन पे इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। अब बोलोगे यार कि सिर्फ एक ही फ्रिक्शन फोर्स तो है, फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा होगा, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको रिटार्ड करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, फाइनली जाके कहीं ना कहीं रुकेगा ये। ठीक है, ज़रा इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप लिखिए। आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू टाइम्स एन, या फिर आप कह सकते हो म्यू टाइम्स एम जी। ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एम जी एक्ट हो रहा होगा और जस्ट सरफेस के 90 डिग्री पे यहाँ पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू हम क्या रखें। अब बोलोगे यार कि एक्स डिस्टेंस पे या फिर पोजीशन एक्स पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो b इंटू एक्स के बराबर है, यानी x की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप वो वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखो। ठीक है, तो म्यू की जगह पे हमने लिखा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू म्यू की जगह पे हमने लिखा b इंटू एक्स और ये हो गया m इंटू जी। तो ये हमने पता कर लिया किस ब्लॉक पे जब भी इसकी पोजीशन x की होगी, यानी ओरिजिन से जब ये x डिस्टेंस पे होगा तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ज़रा हम आपसे पूछे कि अच्छा बताओ रिटार्डेशन किस डायरेक्शन में रहा होगा। अब बोलोगे यार कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही तो रिटार्ड होगा ये, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ये फ्रिक्शन, क्योंकि क्या होता है एक ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब उस रिटार्डेशन को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ए इज इक्वल्स टू हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू माइनस बी एक्स और ये हो गया एम जी डिवाइड बाई एम। ये एम एम कैंसल आउट हो गया तो हमें पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस बी एक्स और ये हो गया जी। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है ना कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने जो इसकी स्पीड है वो हमने v मान रखी है। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फ्रिक्शन आप देखोगे तो वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए फ्रिक्शन अलग अलग है। इसका मतलब कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक्सेलरेशन में x का टर्म आ रहा है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे यार कि जब भी कांस्टेंट नहीं होता ना तो इसको आप ये लिखेंगे v सॉरी जी आपका हो जाएगा v dv बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे लिखेंगे v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स और ये हो गया g। ठीक है, v dv को इधर ही रहने देते हैं,
ये इधर चला जाएगा तो माइनस बी जी और ये आपका हो गया डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, शुरू में ब्लॉक कहाँ पे था, तो आप लोग यार शुरू में ब्लॉक x इज इक्वल्स टू 0 पे था, x इज इक्वल्स टू 0 पे था। जब x इज इक्वल्स टू 0 पे था उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, तो सवाल में दिया हुआ है कुछ समय v नॉट स्पीड के साथ ही प्रोजेक्ट किया गया था ओरिजिन पे, तो यहाँ पे आपका हो गया स्पीड v नॉट। जब पोजीशन x हुई तो x पोजीशन पे हमने स्पीड कितनी मान रखी है, v मान रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट यहाँ पे लग गई v नॉट से लेकर v इज इक्वल्स टू माइनस बाहर कर लो, ये आपका हो जाएगा bg और x का हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ भी जो आपकी लिमिट होगी वो लग जाएगी 0 से लेकर x। ठीक है, ये 2 को बाहर कर लो 1/2, v की जगह पे एक बार अपर लिमिट तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये आपका हो गया v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी जी, ये 2 आपका बाहर हो गया, x के जगह पे अपर लिमिट x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिला v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी जी और ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, हम अगर वेलोसिटी यहाँ पे निकालना चाहें x पोजीशन पे, जब ब्लॉक्स x के पोजीशन पे था वहाँ पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या थी, तो v इज इक्वल्स टू हो गया v नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने v तो कैलकुलेट कर लिया, v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बारी कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ। एफ आर आपका हो गया ठीक है, ठीक है, ये तो हमने वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। देखिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी अलग अलग होगी, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग निकल के आएगी। और ये आप इस वाले एक्सप्रेशन में आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकला है ना v नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे अभी पाया v इज इक्वल्स टू वो हमें मिला v नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ठीक है, अच्छा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हम इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, तो हमने लिखा इंस्टेंटेनियस पावर एट पोजीशन एक्स, एक्स की पोजीशन पे पावर इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर तो एक्चुअली फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है, और वेलोसिटी की जगह पे v हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हमने v मान रखी है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमने कितना कैलकुलेट किया, Bxmg। ठीक है, तो Fr की जगह पे हमने लग दिया Bxmg, साथ ही साथ v माइनस यहाँ पे रहेगा और v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, ये आपका हो गया v नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से अरेंज करके लिख दे रहे हैं, P इज इक्वल्स टू ये माइनस बी एम जी और ये आपका हो गया x एंड अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट किया है और ये इंस्टेंटेनियस पावर कौन सा है, एज अ फंक्शन ऑफ x है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर निकला है ना, ये फंक्शन ऑफ आपका x निकला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पूछा है, उसको आप ध्यान से देखिए। इसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, आपको मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे बताना है। ठीक है, x के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए जो पावर है वो अलग अलग निकल के आ रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, क्योंकि पावर जो है फंक्शन ऑफ x निकल के आया है। तो आप बोलोगे यार कि फॉर मैक्सिमम पावर, अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें, फॉर
फॉर पी मैक्स, यानी मैक्सिमम पावर के लिए ये dp ओवर dx, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो dp ओवर dx इक्वल्स टू 0 करके हम ये पता कर सकते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए जो पावर है वो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, यानी इसको हमें पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 0 करना है। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये माइनस बी एम जी और ये हो गया x इंटू ये आपका अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, उस कांस्टेंट टर्म को आप क्या करिए, डिफ्रेंसिएशन के बाहर कर लीजिए और उधर जाके फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ गया। तो ये माइनस बी एम जी इसको हमने बाहर कर लिया डिफ्रेंसिएशन के, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंदर क्या बचा x और ये अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म ये राइट हैंड साइड में आके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक फंक्शन ये भी x का है, दूसरा फंक्शन भी x का है, तो यहाँ पे ये जो डिफ्रेंसिएशन होगा ना, ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम वो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्चुअल में ये पावर 1/2 है, और रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और उस पूरे का पावर 1/2 -1 यानी -1/2, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला टर्म भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना जो रूट के अंदर है, तो वी नॉट स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस बी जी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस बी जी और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो कहने का मतलब ऊपर एक और टर्म आपका आएगा माइनस बी जी और ये हो गया 2x। ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन हमने x को माना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन। अब इसको हूबहू ऐसे ही उतार दीजिए, तो ये आपका हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने x को माना है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो लिख दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये टर्म पूरा माइनस में निकला है, उसको आप उधर कर लो। इधर क्या बचा, इधर सिर्फ एक ही टर्म बचेगा आपका, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो आपका ऊपर है कितना, x और x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bg, ये bg, x और x ये आपका हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे आपका है 2 अंडर रूट ऑफ ये वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी ये एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम इधर कर दें, तो अब देखो दोनों टर्म सेम है, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आपका क्या है, तो इधर आपका भाई बी जी एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ बचा है, ये बी जी एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आप बोलोगे ये फाइनली हो जाएगा, ये बी जी एक्स स्क्वायर प्लस एक और बी जी एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये 2bg एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें मिला वी नॉट स्क्वायर, हाँ वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, हमें तो x को कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर है, x इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ ये 2bg नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2bg, यानी हमने ये पता कर लिया कि एट x इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई अंडर रूट 2bg पे जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि एट दिस वैल्यू ऑफ x जो p होगा वो क्या होगा, p मैक्स के बराबर होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है ना, जो हमने पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन निकाला था वहाँ पे हम रख देते हैं,
तो अब ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, दिस वन, ये माइनस बी एम जी एक्स और अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस बी जी एक्स स्क्वायर, और हमारा एक्स निकला कितना है, तो एक्स हमारा निकला है वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू बी जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें x इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू बी जी हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप ये रखोगे तो पावर ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो p न लिखिए, आप इसको लिखिए p मैक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस बी एम जी। ठीक है, और x के जगह पे हम रखेंगे वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू बी जी। ठीक है, यहाँ रूट के अंदर ये आपका है वी नॉट स्क्वायर माइनस ये हो गया बी जी, और x के जगह पे यही रखेंगे हम वी नॉट बाई अंडर रूट टू बी जी। तो चूंकि x का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू बी जी। ठीक है, तो आप देखोगे बी जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू, तो रूट के अंदर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू, वहाँ से वी नॉट जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हुआ पी मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एम जी एंड दिस इज वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू बी जी हो गया। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट बाहर आ गया, नीचे आपका एक रूट टू बचा रह गया। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ना तो आप बोलोगे यार कि ये रूट टू और ये रूट टू, ये तो टू हो गया। ठीक है, तो इसको टू लिख लेते हैं। सो फाइनली वी हैव गॉट पी मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, ये m को पहले लिख लो। ठीक है, ये आपका हो गया वी नॉट स्क्वायर, ये रूट टू इंटू रूट टू, ये आपका हो जाएगा टू। ठीक है, यहां से बी जी को आप लिख सकते हो अंडर रूट बी स्क्वायर जी स्क्वायर। भैया ये b और ये जो g है ना, इसी को रूट में बी स्क्वायर जी स्क्वायर कर लो, बाहर आएगा तो बी जी तो बनेगा। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना, अब ध्यान दो, नीचे यहाँ पे अंडर रूट बी जी एक बचा हुआ है, ये बी जी, ये बी जी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आप देखोगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर निकल के आया पी मैक्स इज इक्वल्स टू, वो निकला माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा अंडर रूट बी जी। ये मैक्सिमम पावर निकल के आया, और यही हमारा जो होगा वो आंसर होगा। माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू अंडर रूट बी जी। ठीक है, आंसर हमारा सही है। तो नेगेटिव इसलिए निकल के आया, आप तो जानते हो भाई, फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, फ्रिक्शन है, और जो स्पीड है उसकी दूसरे तरफ है, यानी यहाँ पे फोर्स जो है वो अपोजिंग नेचर है, इसलिए माइनस में निकल गया। ठीक है, बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं ये तो आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल सही है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। थैंक यू।